हेलो एवरीवन एंड आज है 13 मुहर्रम। मैं इस वीडियो को आज पोस्ट कर रही हूँ और इसका वॉइस ओवर भी आज कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। मैं आ गई हूँ घर पे। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कैसा रहा आप सबका मुहर्रम, कैसा गुज़रा आप सबका मुहर्रम, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने 9 और 10 मुहर्रम का जो भी शूट किया था वो मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है और मैं चाह रही थी कि आपके साथ थोड़ा वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो ये 9 मुहर्रम की रात शब आशूर का एक्सपीरियंस है। उसके जुलूस है जहाँ पर हम लोग गए थे। हम लोग रात को लेट निकले थे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर उतरते हैं हज़रत अब्बास स्ट्रीट पे और वहीं से जो भी जुलूस ताज़िया जो भी रहता है वहीं पे मिलता है और वहीं से ज़ियारत करते करते जितने भी इमाम बारगाह हैं सबकी ज़ियारत करी। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत थी माशाल्लाह से। इस साल भीड़ भी बहुत थी और साथ ही साथ बच्चों का भी साथ होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दमाम वगैरह का जो शॉट है वो मैंने ले लिया था। उसके अलावा मैं इसमें साउंड डालना चाह रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। अगर हो गया तो आपको साउंड भी पता चल जाएगी, नहीं हुआ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, पूरे मुहर्रम के 10 दिन में मैंने जितने भी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके उनको ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पर हज़रत अब्बास स्ट्रीट पे उतरते हैं और फिर उसके बाद सबसे पहले जाते हैं कैसर बाग। वहाँ पे ज़ियारत करते हैं। वहाँ पे भीड़ बहुत थी और वहाँ पे जगह भी छोटी होती है लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़े से शॉट्स ले लूँ। अच्छा, अब शब आशूर जो है सब जगह बहुत बहुत इमाम बाड़ों में जो है अज़ादारी होती है, मातमदारी होती है। पूरी रात लोग सोते नहीं हैं, शमा रोशन करते हैं, इबादत करते हैं, आमाल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है शाम गरीबा के बाद ही लोग जाके फिर फ्री होते हैं और सोते हैं। ठीक है, यहाँ पर ताज़ी आना शुरू हो गए थे। ये 9 मुहर्रम की जो रात होती है ना बॉम्बे में, इसकी खासियत ये है कि आपको इतने खूबसूरत ताज़िए, इतने खूबसूरत अलम, इतने खूबसूरती से सजे हुए ताबूत देखने मिलेंगे और इतना यकीन करिए इस साल इतना तबर्रुक था, इतना तबर्रुक था, हर कदम पे तबर्रुक था, बहुत ज़्यादा तबर्रुक बट रहा था। और यहाँ पे हमने जो है तबरुक भी खाते गए और लेते भी गए। और 9-10 मुहर्रम को शिया लोगों के घर में कुछ नहीं बनता, ये तो आप सब जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। और हम लोग जो है तबरुकात पे ही जीते हैं, तबरुकात ही खाते हैं। हम पूरा साल कभी मांग के किसी से नहीं खाते, सिवाय 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 मुहर्रम के हम मांग के ले के तबरुक खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे शबी आने का टाइम हो गया था। कैसर बाग में जो गश होता है उसके लिए शबी आना शुरू हो गई थी और इस कदर माहौल बना हुआ था। और एवरी ईयर इंतज़ामात डोंगरी के, मुंबई के इतने अच्छे होते जा रहे, इतने सारे जुलजना थे, इतनी खूबसूरत खूबसूरत ज़ियारत थी कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। वैसे तो 9 और 10 को कुछ भी शूट करने का मन नहीं था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने व्लॉगिंग करी है और व्लॉग्स बनाए हैं, तो मेरे लिए बहुत अजीब सा था क्योंकि हर साल जो है मुहर्रम में, अज़ादारी में और ग्रीफ़ में इतना बिज़ी होते हैं कि इंसान ये सब करने का सोचता नहीं है। लेकिन जब आप कैमरा उठाते हो और ये सब करते हो तो बहुत वियर्ड सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए और इसके लिए थोड़े बहुत शॉट्स जो मैं ले सकती थी मैंने लिए। फिर हम यहाँ पर आ गए थे, हमने दूसरी जगहों की ज़ियारत करी। इतने खूबसूरत अलम, इतने खूबसूरत पटके और सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ से मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ भी उठाए। चांदी के इतने बड़े बड़े मश्क लगे हुए होते हैं और मैंने बहुत क्लोज़ली नोटिस किया इस साल, इतना अमेजिंग और लग रहा था शायद न्यू भी बना हुआ है। मैं हर साल बॉम्बे का मुहर्रम नहीं कर पाती हूँ, एक साल छोड़ के एक साल करती हूँ क्योंकि मैंने दूसरी जगह का भी करना होता है। तो एवरी ईयर एक साल बाद जब आप जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ न्यू दिखता है। इतना अमेजिंग उन लोगों ने झूला सजाया हुआ था जनाब अली असगर का और उसके ऊपर मश्क लटकी हुई थी और ऐसे छोटे छोटे चाय के कुंडे होते हैं ना जो पानी वाले होते हैं, वो भी लगे हुए थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग व्लॉग में देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग घर आ गए थे, सो गए थे और ये थी 10 मुहर्रम की सुबह। हम सब फ़ाका करते हैं और असर के टाइम पे जो है, असर के बाद जो है फ़ाका खुलता है तो हमारे यहाँ बनता है खिचड़ा और पूरा घर वही खाता है। हमारे घर में जो है वो नहीं जलता है चूल्हा, लेकिन बाहर जला के उसमें खिचड़ा बनता है। हम सब उसी से फ़ाका करते हैं। 10 मुहर्रम को जितने भी 7 मुहर्रम के जुलूस में अलम उठते हैं, जो भी अलम 10 दिन सजे हुए होते हैं उनको फिर इमाम बाड़े को एक तरीके से बढ़ाया जाता है हमारे यहाँ और एक छोटी सी मजलिस होती है। और फिर हमने आमाल वगैरह किया। आमाल वगैरह करने के बाद
امام باڑے کے جتنے بھی علم وغیرہ تھے ان کو اٹھایا گیا ہے، ایک نوحہ پڑھا گیا اور ان کو بڑھا دیا گیا۔ یہ کرنے کے بعد ہم لوگ فاقہ شکنی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں 10 محرم کے جلوس میں۔ 10 محرم کے جلوس میں اتنی بھیڑ تھی، اتنی بھیڑ تھی، اتنی گرمی تھی، بچے کا ساتھ تھا تو میں بالکل بھی مطلب آلموسٹ میں نے کچھ بھی نہیں شوٹ کیا۔ اور شام غریبہ میں بھی وی ور گیٹنگ لیٹ اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، بہت ہوش پوش بھی ہو گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ پینک کریٹ ہو گیا تھا کیونکہ دو الگ الگ چیزیں ہوئی تھی اس وقت۔ یہ ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ، یہ میں نے شام غریبہ کی مجلس کے ٹائم پہ تھوڑا سا شارٹ لیا تھا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی آدمی آ گیا تھا جس نے پلز وغیرہ بانٹ دیے تھے عزاداروں میں وچ واز پوائزنس، اور اس سے ڈیتھ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اور دو انجمنوں کے بیچ میں بھی لڑائی ہو گئی تھی زنجیر اور کما کو لے کے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب بہت غلط ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑا